हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। मेरा नाम विपुल है और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अर्थमेटिक सीरीज जिसका ये है आज डे 23। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज को स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे डे 23 में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशंस। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो हम किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हो। जिस किसी भी एग्जाम्स में क्वांट के क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी एबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं, एसबीआई पीओ, एसएससी, सीजीएल का टीयर 1 एग्जाम हो या फिर टीयर 2 एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको मिक्सचर और एलिगेशन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एससी, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी एग्जाम्स हैं, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स में आपको क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे आपको मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आईपीएस क्लर्क पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ, रेलवे की बात करें तो रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम हो गए, ग्रुप डी एग्जाम हो गए एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जिस किसी भी एग्जाम में क्वांट के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन देखने में जरूर मिलेंगे। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपके हर एक टॉपिक जो है अर्थमेटिक के काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर एक टॉपिक को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से देखते हैं और हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एडवांस लेवल कहने का मतलब ये कि मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को, बेसिक मतलब अगर कोई बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर से जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम्स की, वो इस तरीके को आसानी दे सकते हैं। तो आज हम लोग आज डे 23 में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। जिसका आज होगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से। तो आज आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बेसिक लेवल क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हमारा पार्ट आगे बढ़ते जाएगा, पार्ट 1 के बाद जो पार्ट 2 आएगा, तो फिर हम लोग क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे और बिल्कुल पहुंच जाएंगे एडवांस लेवल तक। तो आज हम लोग अर्थमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बगल में मिलेगा, उससे प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस सेशन जो कि अब तक आ चुके हैं इस क्वांटिटी एबिलिटी सीरीज में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्कुल परसेंटेज से, और परसेंटेज के बाद हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस, फिर हम लोगों ने एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, ये सभी टॉपिक्स अब तक हो चुके हैं। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो थे डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैंने सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये जो एसबीआई प्रीलिम्स के एग्जाम्स होने वाले हैं तो इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2020 के और 2019 के मैंने सॉल्व किए थे 35 क्वेश्चंस, पूरे 35 क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं देखें इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 20 लीटर एक मिक्सचर है जिसके अंदर क्या है, मिल्क है और वाटर है, जिसका रेशियो है 3:1। देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया गया है 3:1। पूछा जा रहा है कि इसमें कितना मिल्क हम लोग और ऐड कर दें, कितना मिल्क यहाँ पे और ऐड कर दें तो क्या हो जाए, जो नया रेशियो बने, रेशियो कैसा हो जाए, 4:1 का हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, हर एक चीजों को क्लियर कर चलेंगे। यहाँ पे दिया गया 20 लीटर, 20 लीटर ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर में क्या क्या है, दो चीज है, दो कंपोनेंट है, एक है मिल्क और दूसरा है वाटर। ये हो जाएगा मिल्क और दूसरा हो जाएगा वाटर। और ये कह रहा है ये 3:1 के रेशियो में है।
ये 3:1 के रेशियो में है। इसका मतलब मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा। अगर 3 और 1 को ऐड करें 4 आ जाएगा, 20 को डिवाइड करें अगर 4 से क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मिल्क कितना है इसमें, मिल्क इसमें 3 पार्ट है, तो 5 3 जा 15, मिल्क कितना हो गया 15 लीटर। सेम एज वाटर कितना हो जाएगा, वाटर इसमें 1 पार्ट है, तो 5 1 जा 5, तो ये हो गया 5 लीटर। क्लियर। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रेशियो दिया गया 3:1 में, इसको हम लोग डिवाइड कर लिए, मिल्क और वाटर का हमें यहाँ पे मिल गया क्वांटिटी 15 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर। ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें क्या ऐड किया गया है, मिल्क इज टू बी एडेड, मिल्क को इसमें ऐड किया गया। मिल्क इधर है, इधर, तो मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मिल्क इसमें ऐड कर लेते हैं। लेट से हम लोगों ने यहाँ पे x लीटर इसमें मिल्क ऐड कर लिया। ठीक है, x लीटर मिल्क ऐड कर लिए, तो क्या हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो अब बदल के हो गया 4:1। तो ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर, दोनों का रेशियो ले लेंगे, कितना है 15 प्लस x, ये मिल्क हो गया और 5 हो गया वाटर, इसका रेशियो दिया गया है 4:1। बस यहाँ सॉल्व करेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, 15 प्लस x इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5। तो 5 लीटर क्या करना पड़ेगा हमें, 5 लीटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा मिल्क, इससे क्या हो जाएगा, रेशियो जो है वो 4:1 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 20 लीटर दिया गया तो दो पार्ट हम ब्रेक कर दिए 3:1 में, और हमें जैसे बोला गया कि मिल्क को ऐड करना है, यहाँ पे हम लोगों ने मिल्क को ऐड कर दिया x लीटर, और फिर उसे हम लोग जो रेशियो दिया गया उस रेशियो में उसे हम लोग इक्वेट कर दिए। हमें क्या मिल गया यहाँ से, हमें यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 5 लीटर, यही हो जाएगा अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड सो दैट मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कम्स इन रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का एक और तरीका अपना सकते हैं। देखिए मैं आपको स्लाइड बताता हूँ, हालांकि ये तरीका बहुत सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, इसमें दो चीज़ है, एक है मिल्क और दूसरा है वाटर। ठीक है, मिल्क का जो रेशियो है मिल्क और वाटर का इनिशियली था 3:1, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में जो क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 3:1। फिर बाद में कितना हो गया फाइनल रेशियो, फाइनल रेशियो जो है वो हो गया 4:1। ठीक है, हमसे बोला गया है कि इसमें मिल्क को ऐड किया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए रेशियो को, अगर ध्यान से रेशियो को देखें हम लोग, हमें क्या दिख रहा है, वाटर कितना था पहले, वाटर 1 था, अब कितना है वाटर, अभी भी 1 है। मिल्क कितना था, मिल्क पहले थे, अब कितना है, मिल्क 4 है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जितना वाटर था उतना ही वाटर अभी भी है, लेकिन मिल्क यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया। मिल्क पहले 3 था, अब कितना हो गया, अब हो गया है ये 4, यानी कि मिल्क में यहाँ पे चेंज देखने को मिला है। तो मिल्क में अगर चेंज देखने को मिला है तो इसे कितना बढ़ गया, ये इसमें 1 यूनिट यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट जो है मिल्क इसमें ऐड हुआ है। और इस 1 यूनिट मिल्क का वैल्यू कितना होगा, बस यही होगा जो हमारा आंसर होगा। ये कैसे पता चलेगा 1 यूनिट कितना होगा, अगर हम यहाँ से देखें 3 यूनिट मिल्क था, 1 यूनिट वाटर था, 3 यूनिट मिल्क था और 1 यूनिट वाटर था, तो उसका वैल्यू कितना था, क्वेश्चन में दिया गया 20 लीटर। 20 लीटर कितना है, 20 लीटर। 3 1 4, 4 यूनिट कितना आ जाएगा, 4 का वैल्यू 20 लीटर, एक का कितना आ जाएगा वैल्यू, एक का आ जाएगा 425 लीटर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 5 लीटर, और यहाँ पे यही 1 यूनिट इसमें ऐड किया गया था, यानी कि 1 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 लीटर। दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आप रेशियो को इक्वल करके आप सॉल्व करें। यहाँ पे रेशियो इक्वल करना पड़ा नहीं, यहाँ से पहले से कुछ करके दिया गया था, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका भी हमारे पास है और इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो कन्वीनियंट होगा जिस क्वेश्चन में, उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से किया करें। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, एन एलॉय कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल
इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, यहाँ पे एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसमें हम लोग दो तीन चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ निकल दैट मस्ट बी एडेड टू द 100 kg ऑफ दिस एलॉय टू हैव द न्यू रेशियो 5:3:3। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन कंपोनेंट है। एक है कॉपर, दूसरा है जिंक और तीसरा है निकल। यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, कॉपर, जिंक और निकल। ये एक एलॉय है। एलॉय में तीन कंपोनेंट है और एलॉय जो दिया गया यहाँ पे ये 100 kg का है। यहाँ पे लिखा गया मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस एलॉय। दिस मीन्स कौन सा एलॉय? ये जो एलॉय था हमारे, ये एलॉय 100 kg। ये कितना है? ये 100 kg है। ठीक है, इसका रेशियो दिया गया है 5:3:2। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें कितना अमाउंट निकल ऐड किया जाए, निकल का क्वांटिटी इसमें कितना ऐड किया जाए तो क्या हो जाए, नया जो रेशियो है वो कैसा हो जाए, 5:3:3 ये बन जाए आपका। तो ऐड किसको करना है? निकल को। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो तरीका है जो मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अगर ये 100 kg है तो कॉपर कितना आ जाएगा, 5 + 3 + 2। यहाँ पे 10 यूनिट की जो वैल्यू है, 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 10। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 kg। तो कॉपर कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50 kg। जिंक कितना आ जाएगा, 30 kg। और ये क्या, निकल 2 यूनिट है, 2 × 10 यानी कि 20 kg। इतना क्लियर हो गया। हमें कहा गया यहाँ पे कि निकल को ऐड किया गया। मान लेते हैं निकल को जो ऐड किया गया वो कितना ऐड किया गया, वो मान लेते हैं इसमें x kg निकल को ऐड कर दिया गया। अब क्या रेशियो हो गया, 5:3:3। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऐड किस में किया गया, ऐड किया गया निकल में। तो हम लोग यहाँ पे किसी दो का ले लें, निकल के साथ ले लें जिंक का, या फिर निकल के साथ ले लें हम लोग कॉपर का। निकल लेना पड़ेगा, निकल को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि निकल में ही कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है। हम लोग तीनों का साथ में ले लेंगे, हम लोग किसी दो को ले लेंगे, निकल और जिंक या फिर निकल और कॉपर, कुछ भी दो ले लेंगे। तो ले लेते हैं यहाँ पे निकल कितना है, 20 kg + x kg। साथ में लेते हैं इस बार जिंक को लेते हैं 30 kg। रेशियो कितना हो गया, बाद में रेशियो जो हुआ वो है 3 है निकल का और 3 है जिंक का, 3 है। वेरी गुड। यहाँ 3 कैंसिल हो गया, ये तो आ जाएगा 1, 30 जाएगा इधर, कितना आ गया 20 + x = 30। तो x को कितना आ गया 10। तो 10 kg यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, 10 kg यहाँ पे ऐड किया गया है निकल। तब जाके रेशियो क्या हो गया है, रेशियो हो गया 5:3:1। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड तरीका जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में 2 तरीका देखा था, यहाँ भी हम लोग 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकल का जो रेशियो था वो दिया गया था 5:3:2। और फिर बाद में कितना हो गया, बाद में इन तीनों का रेशियो जो है वो हो गया 5:3:3। ध्यान से देखें तो पहले जो जितना कॉपर था उतना अभी भी है, जिंक जितना था उतना जिंक अभी भी है, और सिर्फ निकल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है समथिंग इसमें ऐड किया गया है। और हमसे क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि निकल यहाँ पे कितना ऐड किया जाए, यानी कि निकल को ऐड किया जा रहा है। निकल ये कितना ऐड किया गया, 2 यूनिट पहले था, अब कितना 3 हो गया, यानी कि इसमें 1 यूनिट इसमें ऐड किया गया है। और हमसे ये पूछा गया है कि निकल कितना ऐड किया गया, निकल ऐड किया गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पे 1 का वैल्यू 10 kg आया था, यानी कि 10 kg, सॉरी 10 kg। समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, मुझे पता है, क्योंकि ये मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकें, डिफरेंट तरीके को देख सकें। और फिर जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ते जाएगा, डेज आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे क्वेश्चन के लेवल भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे क्वेश्चन के लेवल को नहीं देखा, आप देख सकते हैं। वर्क एंड टाइम हाल ही में कंप्लीट हुआ है,
उसके आप क्वेश्चन दे सकते हैं। पार्ट 3 दे सकते हैं, पार्ट 3 में काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उससे आप चेक कर सकते हैं। पार्टनरशिप को चेक कर सकते हैं। पार्टनरशिप के मैंने वो भी सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम के भी सॉल्व किए थे, डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे हो चुके हैं, आप उसे दे सकते हैं। ये बेसिक लेवल है, पार्ट 1 है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया 3 में? 4 वेसल्स ऑफ इक्वल साइज कंटेन मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर। 4 वेसल हमारे पास है, इक्वल साइज का, मतलब सभी का वॉल्यूम कितना होगा? सेम होगा। मतलब जितना मिक्सचर फर्स्ट वेसल में आएगा, मान लेते यहाँ पे 4 वेसल है, जितना लिक्विड जो भी है यहाँ पे, मिक्सचर जो भी है, जितना इसमें आएगा उतना ही इसमें आएगा, वही उतना ही इसी में, उतना सब में इक्वल आएगा। सभी का वॉल्यूम क्या है? सभी का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। द कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रिट इन 4 वेसल्स इज 60%, 70%, 75% एंड 80%। लेकिन सभी में जो कंसंट्रेशन है स्प्रिट का, मतलब प्रेजेंस ऑफ स्प्रिट, जो मिक्सचर है उसमें स्प्रिट और वाटर दोनों मिला हुआ है ना, तो कितना स्प्रिट है उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया, डिफरेंट है। ठीक है, अब कह रहा है इफ ऑल 4 मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, अगर सभी को हम मिक्स कर दें तो क्या होगा? फाइंड द रेशियो, अब यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था। फाइंड द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ये 4 जो वेसल है, इन सभी वेसल में जो भी मिक्सचर है सभी को मिक्स कर दिया जाए, तब जो उनमें रेशियो क्या होगा स्प्रिट और वाटर का, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, जितने भी वेसल्स हैं, ये हो गया वेसल 1, वेसल 2, वेसल 3, वेसल 4। यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि सभी का जो कैपेसिटी है बिल्कुल सेम है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सभी जितने भी वेसल्स हैं सभी का कैपेसिटी लेते हैं 100 लीटर, सभी का, हर एक का 100 लीटर, इसका भी 100, इसका भी 100, इसका सभी का 100 लीटर। ठीक है, दोनों में क्या क्या होगा? दोनों में एक होगा स्प्रिट होगा, दूसरा क्या होगा? वाटर होगा। दिया क्या क्या? कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रिट, पहले वाले में 60% है तो 60 हो जाएगा हमारा स्प्रिट, 40 हो जाएगा वाटर। सेकेंड में 70% है, 70 ये तो 30 ये हो जाएगा, 100 का है। 75 हो जाएगा थर्ड वाले में, ये हो जाएगा 25, और फोर्थ में ये 80 है और ये कितना है? ये हमारा हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमसे पूछा गया सभी को मिक्स कर दिए, सभी को मिक्स कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? सभी को ऐड कर देंगे तो हमें वहां से बस निकालना होगा रेशियो। चाहे तो यहाँ भी हम लोग कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप चाहे यहाँ से कैंसिल कर, सभी जीरो कैंसिल कर लें, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, सबको ऐड कर लें, कुछ भी एक आप नंबर ले लें, इससे मन करे आप सभी को कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं और आपका एक छोटा वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है। नहीं तो हम लोग दैट इसको ऐड कर सकते हैं। अगर स्प्रिट को ऐड करें कितना मिल जाएगा? 70, 60, 130, 130 और 70, 200, 280, 225, ये कितना आ गया? ये आ गया 285। ठीक है, कोई वाटर दे कितना हो जाएगा? 30, 40, 70, 20, 90 और 20, 110 और 115, 115, बस इतना ही। हमसे पूछा गया है स्प्रिट और वाटर का रेशियो, क्या ये कैंसिल हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, 5 से करेंगे ये हो जाएगा 23 टाइम्स, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5, 5 25, 7 35। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, यानी कि रेशियो क्या मिल गया? रेशियो मिल गया 57:23, 57:23, ये हमारा रेशियो मिल गया। एम से पूछा गया था स्प्रिट और वाटर का रेशियो फाइनल मिक्सचर में, तो कितना आ गया? 57:23, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिंपल तरीका ये होता है, अगर परसेंटेज में दिया गया आप 100 कर ले, 100 से क्या होता है कि सारे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएंगे आपको आसानी से आप तेजी से निकाल पाएंगे, तेजी से कर पाएंगे। 100 में से स्प्रिट इतना हो जाएगा जितना दिया गया, बाकी जो बच गए वाटर। ठीक है, वैसे आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 60% दिया गया, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 70 में 7/10 सभी निकले। वहाँ पे दिक्कत क्या होगा? वहाँ पे आपको फिर आपको इक्वल करने के लिए सबका एल्सियम लेना पड़ेगा। इससे बेटर ये होगा कि अगर आप परसेंटेज वैल्यू दिया जा रहा है तो आप लोग फटाफट से 100 लेट कर लें, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो बताएं चैट बॉक्स में लिख करके, वीडियो के नीचे होगा, मोबाइल फ़ोन में, डेस्कटॉप पे वीडियो के बगल में होगा, राइट साइड में। ओके, तो आगे बढ़े, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। क्या दिया गया? 60 kg ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्स्ड विथ 100 kg ऑफ एलॉय बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह का एलॉय, एक एलॉय ए है, एक एलॉय बी है। पिछले वाले में एक ही एलॉय था, आप देखते कॉपर टीन था ना, हाँ ये रहा कॉपर जिंक निकल।
इसमें क्या था, एक ही एलॉय था जिसमें कुछ ऐड किया गया था बाद में। यहाँ पे दो एलॉय है, एलॉय ए और एलॉय बी। ए कितना, ए है 60 kg और बी कितना है, बी 100 kg, ठीक है। इफ एलॉय ए हैज लेड एंड टिन इन द रेशियो ऑफ 3:2, एलॉय ए में क्या है, एक लेड है, सेकेंड टिन है जिसका रेशियो दिया गया है, एंड एलॉय बी है टिन एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 1:4। इसमें टिन और कॉपर है, इसमें लेड और टिन है, ध्यान देना होगा इसमें। इनका रेशियो दिया गया 1:4। द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय इज, तो नया एलॉय जो बनेगा उसमें कितना होगा टिन का अमाउंट, ये पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे, इसे हटा दे सबको ताकि क्लियर दिख सके हमें। हाँ, क्या दिया गया यहाँ पे, एक है एलॉय ए, सेकंड एलॉय बी। ए में क्या क्या है, ए है 60 kg का, बी कितना है, बी है 100 kg का, ठीक है। ये कितना है 60 kg और ये कितना है 100 kg। ए में क्या है, ए में है लेड यानी कि पीबी, और सेकंड क्या है, टिन यानी कि एसएन। सेकंड में क्या, सेकंड में टिन है एसएन और दूसरा है कॉपर यानी कि सीयू। अब पीबी मतलब पीबी इसका सैंपल होता है, केमिस्ट्री वालों ने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में। पीबी मतलब, पीबी का मतलब होता है लेड, लेड का सैंपल होता है पीबी, और टिन का एसएन होता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर टिन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो दिया गया है 3:2 का, यानी कि 3 अगर ये है तो 2 ये होगा। रेशियो दिया गया है 3:2 का। और ये कितना दिया गया, ये दिया गया 1:4 का। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेड और टिन के वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। 60 kg 3:2, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 36, ये आ जाएगा 36 kg। ये कितना आ जाएगा 24 kg। यहाँ पे देखिए 4 + 1 5, 5 = 100 यानी कि 20, ये हो जाएगा 20 kg। एसएन और सीयू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 kg। खत्म। हमसे पूछा गया जब दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिला करके एक नया एलॉय बनाया गया, तो न्यू एलॉय में टिन का अमाउंट कितना होगा। टिन कहाँ है, ये रहा टिन, टिन कहाँ है, ये रहा टिन, कितना है 20 + 24, 24 + 20, यही है टिन। कितना आ गया 44 kg। क्या पूछा गया, अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा 44 kg। परसेंटेज पूछा जाएगा वो भी निकाल लेंगे आसानी से हम लोग। 100 kg है, ये 60 kg है, तो 44/160 कर देंगे, ये परसेंटेज निकल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपसे जो पूछा जाए आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलॉय 1 था, एलॉय ए में 60 kg था, 3:2 में था लेड और टिन, सेकेंड में था टिन और कॉपर 100 kg था, जिसमें 1:4 में था। हम लोग रेशियो से फाइंड किए, कितना आ गया इसमें लेड आ गया 36 kg और टिन आ गया 24 kg। इसमें लेड आ गया 20 kg, कॉपर 80 kg। हमसे पूछा गया था नए एलॉय में टिन का क्वांटिटी, तो दोनों टिन को हम बस ऐड कर दिए। बहुत सिंपल, तो सिंपल क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है, मतलब कमेंट सेक्शन नॉट इन चैट, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख दें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, तो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया गया, 2 ब्लेंड्स ऑफ ए कमोडिटी कॉस्ट ₹35 and 40 kg रेस्पेक्टिवली आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो तरह का कमोडिटी है, उसे ब्लेंड कर मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया है। एक का कॉस्ट है 35 kg पर kg, दूसरे का कॉस्ट है 40 kg पर kg। इनको मिक्स किया गया है 2:3 के रेशियो में। मतलब जो फर्स्ट कमोडिटी है उसका अगर 2 यूनिट अमाउंट लिया गया है, सेकंड वाले का 3 यूनिट लिया गया, ऐसे ऐसे करके मिक्स किया गया, बाई वेट, वेट से किया गया। If 1/4 of the mixture is sold at 46 kg पर kg, ठीक है, 46 रुपीज पर kg, ठीक है। 1/5 को बेच दिया गया इतने रुपए पर kg में, एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 55 पर kg। जो बच गया अमाउंट से बेचा गया है 55 रुपीज पर kg में। द प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको SPCP करना पड़ सकता है, कितना में खरीदा गया कितना में बेचा गया, जो डिफरेंस होगा वही यहाँ प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2:3 के रेशियो में दिया गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक
दो ब्लेड है यहाँ पे, और ये मान लेते हैं एक कमोडिटी ए है, सेकंड हमारा बी है, दो तरह का वैरायटी होगा, जो भी चीज़ होगा ए और बी। ए का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो है 35 रुपीज पर के जी। ये कितना है, 35 रुपीज पर के जी। सेकेंड बी का जो है वो कितना है, वो हो जाएगा 40 रुपीज पर के जी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है फर्स्ट का जो है, अमाउंट से अच्छा वर्ड होगा क्वांटिटी लिखना सही होगा, क्वांटिटी। ये कितना है, फर्स्ट में है 2x, सेकंड में है 3x, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी का दोनों जब मिला दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, कितना मिल जाएगा 35 के जी, 35 रुपीज़ के से 2x के जी प्लस 40 रुपीज़ के से 3x के जी। एक मिनट, हाँ 40 रुपीज़ के रेट से 3x के जी। यहाँ सॉल्व करें कितना मिल जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा 35 22, ये आ जाएगा 70x, और ये कितना आ जाएगा 4 से 12, ये आ जाएगा 120x, यानी कि आ गया 190x, ठीक है। यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना आ गया 190x आ गया। ये तो था पूरा कॉस्ट का बात, खरीदने का बात था। अब हम बात करते हैं सेलिंग का, ठीक है। 1/5 अगर यहाँ से टोटल क्वांटिटी कितना मिल के आया, 2x ये था और 3x ये रहेंगे 5 के जी। टोटल क्वांटिटी कितना था, ये था 5 के जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका 1/5, तो 5 के जी का अगर कर ले हम लोग 1/5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के जी। तो 1 के जी को बेचा गया है, के जी था, x था, 5x था, ठीक है 5x, यहाँ पे 5x है, 5x, ये कितना आ गया, ये x आ गया। x को बेचा गया है 46 रुपए के हिसाब से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46 रुपीज आ जाएगा, ये सब रुपीज में आएगा, कॉस्ट है तो। सेकेंड रिमेनिंग को बेचा के 55, 5x में से x को बेच लिए, कितना बच जाएगा, बच गया 4x, इसको बेचा गया 55 रुपीज के हिसाब से, कितना आ जाएगा 520, ये आ जाएगा 220x आ जाएगा, कितना रुपये। दोनों को अगर ऐड कर दें टोटल निकालने के लिए कितना मिल जाएगा, 20 40 60 266x रुपीज, कितना। हमसे पूछा गया प्रॉफिट, कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, हमसे क्या पूछा गया, कितने रुपए का यहाँ से प्रॉफिट होगा, पर परसेंट पूछा गया। अगर ये सीपी है हमारा, ये एसपी है, कितना का चेंज देखा तो 66 और 10 76, तो प्रॉफिट परसेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये अगर 76 रुपीज़ कितने पे, 190 पे। बस यहाँ सॉल्व कर लेंगे इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 90 से जाएगा ये 4 टाइम्स, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 40%। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, दोनों एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 40%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये लेंदी नहीं है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, अगर बिगिनर्स है तो यहाँ पे अगर आप जानते हैं इस तरह को सॉल्व करना, तो आपको पता होगा सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, काफ़ी जल्दी आप बहुत तेज़ी से कवर कर पाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 2 type of oil having the rate of 4 rupees per kg and 5 rupees per kg respectively are mixed in the order to produce a mixture having the rate of 4.60 per kg। यहाँ पे दो टाइप के ऑयल हैं, एक का रेट है 4 रुपीज़ पर के जी, दूसरे का है 5 रुपीज़ पर के जी रिस्पेक्टिवली, दोनों को मिक्स कर दिया गया। इस तरीके से मिक्स किया गया है कि अब जो नया मिक्सचर आया है दोनों का, उसे सेल किया जाता है 4.6 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से, ठीक है। What should be the amount of the second type of oil if the amount of the first type of oil in the mixture is ₹40? ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि सेकंड टाइप जो है, दो टाइप है ऑयल का, सेकंड टाइप का क्वांटिटी कितना होगा, अमाउंट कितना होगा अगर फर्स्ट टाइप जो है वो 40 kg है, ठीक है। यही यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक कोई समझ में आ गया होगा।
सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो तरह का ऑयल है, मान लेते हैं ये रहा ऑयल 1 टाइप 1, ये है ऑयल 2, ठीक है। इसका रेट दिया गया है ₹4 पर kg, इसका रेट दिया गया है ₹5 पर kg, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका अमाउंट दिया गया कितना 40 kg, और इसका अमाउंट दिया गया है, इसका अमाउंट हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसका अमाउंट है x kg, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो नया जो बनेगा वो कितने अमाउंट का होगा 40 kg ये x kg ए, तो न्यू जो बनेगा वो कितना होगा 40 प्लस x kg का होगा। और अगर यहाँ से देखें, यहाँ से जो हमारा कॉस्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 40 इंटू 4, यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू एक्स, यही आएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें हम, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए नया जो क्वांटिटी आया है उसका जो अमाउंट, उसका जो रेट आया है उसके साथ मिलना चाहिए। यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करें हम लोग, क्या मिल जाएगा 40 इंटू 4 प्लस 5x इक्वल टू 40 प्लस x, नया जो क्वांटिटी आया है 40 प्लस x, इसका जो रेट है वो कितना है, वो है 4.6, कर देंगे मल्टीप्लाई 4.6 से। यहाँ से बस सॉल्व करना है और x के वैल्यू पे यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो, ये है 40 इंटू 4, ये है 5x, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 4.6 प्लस 4.6x आएगा। ठीक है। यहाँ से अगर देखेगा निकाले हम लोग, इससे इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.4x। इन दोनों में अगर 40 कॉमन निकालें क्या मिल जाएगा 40, और इससे माइनस करना होगा, 4.6 में से 4 माइनस करेंगे, ये कितना मिल जाएगा 40 इंटू कितना था 4 था ना, ये आ जाएगा 0.6। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 60। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 60 kg। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और इसे हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम में, और भी एनटीपीसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं जहाँ पे दो तरह के वैरायटी को मिक्स किया जाता है। फर्स्ट का रेट कुछ और होता है, सेकंड का रेट कुछ और होता है, और फिर जब मिक्स करने के बाद उसे एक नए रेट पे बेचा जाता है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट भी पूछा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट को निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उसे आप इस तरीके से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, रवि लेंड्स 3600 ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू हर्ष। रवि जो है 3600 रुपये किसे दिया है, हर्ष को दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, इस बात को ध्यान रखना है। फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए। ही लेंड्स ए पार्ट ऑफ द अमाउंट एट 4%, इसका कुछ हिस्सा दिया है ये 4% पे इंटरेस्ट पे, एंड रेस्ट एट 6%, और जो बाकी बच गया वो दिया है 6% के रेट से। रिसीव्स ₹960 एज ए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 960 रुपये। हाउ मच डिड ही लेंड ऑन 4% इंटरेस्ट, 4% के रेट पे उसने कितना अमाउंट दिया था, ये हमें यहाँ पे पता करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3600 रुपये, इसने 2 पार्ट में दिए, ये हर्ष को दिया, हर्ष ने इसे 2 पार्ट में दिया। पहला दिया है कितने पे, पहला दिया है 4% के रेट पे, और दूसरा दिया है ये 6% के रेट पे। टाइम जो है वो 5 ईयर है, वो तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। अब हमें ये नहीं पता कि जो 4% पे दिया गया वो कितना अमाउंट दिया गया, और 6% पे कितना दिया वो कितना दिया। तो हम लोग लेट कर सकते हैं ना, लेट तो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 4% जो दिया गया वो दिया गया x रुपीज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6% पे 3600 माइनस x, हो जाएगा आसानी से। इतना क्लियर है। और जो यहाँ पे रेट है, सॉरी यहाँ पे टाइम जो है, टाइम यहाँ पे 5 ईयर है। अगर 4% के रेट से 5 साल के दिया कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, ये कितना हो जाएगा 20%, और ये 6% के रेट से 5 ईयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%।
इतना तो कह सकते हैं आसानी से हम लोग। और जो अमाउंट मिला है वो कितना है 960, मतलब यहाँ से जो मिला होगा वो, यहाँ जो मिला होगा वो, दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 960। बस यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा हमारा। तो 20% देखिए कितना होता है, ये हो जाएगा 20x/100, या फिर 2x/10 कह सकते हैं हम लोग, 5 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/10 ऑफ 3600 माइनस x, है ना। इस जगह से 10 को हटा लें, यहाँ से 10 को लिया इधर, ये 96 हो जाएगा। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 पे 00, और ये आ जाएगा -3x, ये है 9600। सॉल्व करेंगे इस जगह से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, एक मिनट, ये आ जाएगा x, और इन दोनों को मैं कितना मिला 9600 है, ये आ जाएगा 1200। बस हमसे यही पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था, हाँ 4% पूछा गया था, 4% हम लोग लेट किया था x, तो हम लोगों ने यहाँ पे x कितना आया 1200, 1200 आ जाएगा आपका अमाउंट, जो कि 4% के रेट पे इन्वेस्ट किया गया था। हर्ष ने जिसको भी दिया था 4% रेट पे कितना था, 1200 रुपये दिया था। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 6% रेट पे जो दिया गया अमाउंट था, प्रिंसिपल था, वो कितना था, क्या करेंगे 3600 में से हम माइनस कर देंगे, कितना है ये 1200, कितना आ जाएगा 2400। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान समझिएगा। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, क्वेश्चन में जो दिया गया हो आपको निकालने के लिए, अगर पूछा गया 4% का रेट से निकालना है तो 4% वाले को ही आप हमेशा एक्सलेट करें। हाँ इसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसे आप लेट करेंगे तो लास्ट में आपको ये माइनस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। होता क्या है, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, हम लोग तेज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन जो फ्रेम किया तो ऑप्शन में आपको 400 मिलेगा, 1200 मिलेगा, इस तरह के ऑप्शन और मिल जाएंगे। तो आपको क्या, जैसे आप सॉल्व करके आप यहाँ से x निकालेंगे, मान लीजिए इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 6% वाले पे, और आपने 4% वाले को एक्सलेट किया था, आपका आंसर कितना है, x का वैल्यू आएगा 1200। ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिख जाएगा, कितना 1200। जैसे आपको दिखेगा आप उसको टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। उसके बाद में हमको ध्यान आएगा वहाँ पे पूछा गया था किसका, वहाँ पूछा गया था 6% का आपको 3600 में से माइनस भी करना था। तो इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो आप लेट कर रहे हैं आप ये देख लें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 4% या 6%, जो पूछा जाए उसे ही आप एक्सलेट कर लें, ठीक है। ऐसे ही आप इस ट्रैप से बच सकते हैं, मतलब जो अक्सर ऐसा हो जाता है, इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। 7th क्वेश्चन था ये। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 क्या दिया गया, 400 स्टूडेंट्स टुक ए मॉक टेस्ट, ठीक है। 400 बच्चों ने क्या दिया, मॉक टेस्ट दिया स्टूडेंट्स ने। 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स क्लियर द कट ऑफ इन द टेस्ट। तो टेस्ट में क्या हुआ, 60% जो बॉयज थे उन्होंने क्लियर किया, और 80% जो गर्ल्स थी उन्होंने क्लियर किया। नॉट टोटल स्टूडेंट का, ये दिया गया बॉय का, जितने बॉय रहे होंगे 400 में कुछ बॉय रहे होंगे कुछ गर्ल रहे होंगे, उससे बॉय का, यहाँ जितने भी बॉय रहे होंगे उन बॉय का 60% कट ऑफ क्लियर किया, यहाँ जो गर्ल रही होगी उनका 80% यहाँ पे कट ऑफ क्लियर किया, ठीक है। इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग इज 65%, टोटल जो क्वालिफाई किए, मतलब इस 400 का, इस 400 का जो क्वालिफाई किए वो कितने हैं, वो 65% है, ठीक है। हाउ मैनी गर्ल्स अपीयर इन अ टेस्ट, तो कितने गर्ल्स यहाँ पे अपीयर हुई थी टेस्ट में, ये पूछा गया है। नाइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमें ये तो पता नहीं है कि यहाँ पे इतना बस पता है हमें कि टोटल जो है वो 400 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ हैं, एक तो है बॉय, इसमें दो है, एक है बॉय बॉयज एंड सेकेंड वन इज, क्या लिख रहे हैं, हाँ गर्ल्स, ठीक है, सेकेंड वन इज गर्ल्स। दो है, एक है बॉयज, एक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है यहाँ पे बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। जब हमें ये नहीं पता है यहाँ पे बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे उसका परसेंट निकाल पाएंगे, 60% बॉय का और 80% गर्ल का, जो कि जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टीमेट एक ही ऑप्शन बचता है, हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे गर्ल्स जो हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया लास्ट में गर्ल्स के बारे में, कितनी गर्ल्स यहाँ पे अपीयर हुई थी, हम क्या करते हैं गर्ल्स को ही लेट कर लेते हैं एक्स, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था। जो आपसे पूछा जाए उसे आप लेट कर लें। ये हो गया एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जितने बॉयज यहाँ पे हैं 400 माइनस एक्स, इसका 60%, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 60% मीन्स व्हाट, 3/5। सेम एज यहाँ पे जितनी गर्ल्स अपेयर हुई थी 80% उनका, एक्स का 80%, यानी कि कह सकते हैं आसानी से हम लोग 4/5। ये कौन है, ये तो क्वालिफाई कर गए। ये कौन है, ये क्वालिफायर है, इन्होंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया। और टोटल जो है वो 65% है। टोटल जो क्वालिफाई किए हैं, टोटल जो कट ऑफ को क्लियर किए वो कितना, 400 का 65%, कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो गॉन, 624 और 20, 260 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं। इसमें कौन है, इसमें गर्ल्स भी इंक्लूडेड है एंड बॉयज भी इंक्लूडेड है। तो गर्ल्स कितने इंक्लूड होंगे जो क्वालिफाई किए, वो कौन है, ये वाले। बॉयज कौन है, वो ये वाले जो क्वालिफाई किए। यानी कि इन दोनों को अगर सम कर दे कितना मिल जाएगा, 260 मिल जाएगा। ये क्या है, ये टोटल है। टोटल में क्या होगा, टोटल में गर्ल्स होंगी और बॉयज होंगे। जितने गर्ल्स यहाँ पे हैं वो जो क्वालिफाई किए हैं, जितने बॉयज क्वालिफाई, दोनों को ऐड कर दे कितना, 260 मिल जाएगा। तो कर लेते हैं इन दोनों को ऐड। 400 माइनस एक्स इंटू 3/5 प्लस 4x/5 इक्वल टू 260। यहाँ से अगर 5 को हटा लें, 5 हो जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 1200 माइनस 3x प्लस 4x, ये कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा x, तो x मिल गया हमें 1300 माइनस 1200, बस यहाँ से x का वैल्यू आ गया 100। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था हाउ मैनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द टेस्ट। गर्ल्स का हमने लेट किया था x, वही हमारे पास x आ गया 100, यानी कि 100 गर्ल्स अपीयर हुई थी। आपसे पूछा जाएगा बॉयज कितने हुए थे, तो बॉयज जाएंगे इसमें माइनस कर देंगे 400 में से 300, तो टोटल गर्ल्स 100, टोटल बॉयज 300 जो कि टेस्ट में अपीयर हुए थे। क्लियर, ओके। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ए वेसल इज फुल ऑफ रिफाइंड ऑयल। अच्छा, एक वेसल इसमें रिफाइंड ऑयल से फुल है। 1/4 ऑफ रिफाइंड ऑयल इज टेकन आउट एंड वेसल इज फिल्ड विद द मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, 1/4 इसमें से रिफाइंड ऑयल को निकाल लिया गया और फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल को उसके जगह पे फिल कर दिया गया। ठीक है, मतलब जितना, मान लीजिए कि ये वेसल है, इसमें हालांकि सब तो मिक्स होगा, तो मान लेते हैं इधर जो है ये कितना है, अभी तो पूरा का पूरा इसमें क्या है, पूरा का पूरा रिफाइन ऑयल, इसका 1/4 इतना रिफाइन हम इसमें निकाल लिए। अब इसका जो खाली जगह बच गया इसमें क्या भर दी, इसमें डाल दिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल। बस ये कह रहा है और कुछ नहीं। इफ द प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। अच्छा, इस प्रोसेस को, इस तरीके जो भी काम किया गया, 1/4 को निकाला गया और उसके जगह पे मस्टर्ड ऑयल को भर दिया गया, ये काम 4 बार किया जाता है। एंड 10 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल इज फाइनली लेफ्ट इन द वेसल। फिर अंत में 4 बार करने के बाद 10 लीटर रिफाइंड ऑयल उस वेसल में बच जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो वेसल का कैपेसिटी कितना रहा होगा, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं वेसल जो था वो फुल था रिफाइंड से, हम लोग ये कह सकते हैं उसमें, उस वेसल में रिफाइंड कितना था, रिफाइंड ऑयल कितना था, ये हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं जो वेसल था यहाँ पे, जो भी वेसल है, इस वेसल में यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी वो है x लीटर। कितनी है, x लीटर। ठीक है, इस x लीटर में से 1/4 हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल को निकाल लिया। तो अगर 1/4 निकाल लेंगे क्या बचेगा हमारे पास, x था, कितना बच जाएगा, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। तो कितना बच गया, अब 3/4 बच गया। फिर निकाल लेंगे कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। फिर निकालेंगे 3/4,
फिर एक बार और निकालना होगा, ये पर 4 बार किया गया है, 3/4 कितना बच गया। अब 4 बार निकालने के बाद अब जो रिफाइंड ऑयल है वो बचा हुआ है 10 लीटर। हमसे पूछा गया था कैपेसिटी ऑफ द वेसल यानी कि एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा 10 इंटू 4 का क्यूब सॉरी पावर 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 256, 3 का पावर 4 981, तो x का वैल्यू आ गया 2560 डिवाइड बाई 81। बस ये था टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल, और यू कैन से द कैपेसिटी ऑफ रिफाइंड ऑयल। इनिशियली स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट है वो कितने थे 2560/81। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछने का चांस बने रहते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन 9। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया, ए मिक्सचर ऑफ लीटर ऑफ ब्रांडी एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। एक मिक्सचर है, इसमें क्या है ब्रांडी है और वाटर मिला हुआ है, इसमें 10% वाटर है। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%। इसमें कितना वाटर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज जो है वो इंक्रीज जाएगा वाटर का 25% हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया है। और आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 2 भी हमारे पास था, ये रहा, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन 1। इसमें क्या था, इसमें हमें दिया गया था मिल्क और वाटर का रेशियो और मिक्सचर का क्वांटिटी दिया 20 लीटर, फिर उसमें कुछ मिल्क ऐड किया गया और उसका रेशियो यहाँ पे नया रेशियो दिया गया था। हमसे पूछा कितना इसमें जो मिल्क ऐड किया गया उसका अमाउंट पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। तो परसेंटेज का बात जब भी करेंगे तो टोटल क्वांटिटी में से करते हैं। यहाँ पे अगर हम समझे क्वेश्चन को, अगर हमारे पास 10% वाटर है, मान लेते मिक्सचर होगा वो कितना होगा, जो मिक्सचर हमारे पास है वो दिया गया क्वेश्चन में, क्या वो क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया, तो हम लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है मिक्सचर का, जो भी यहाँ पे मिक्सचर है वो 20 लीटर है। आप कुछ भी 20 100 जो मन करे ले सकते हैं, हम यहाँ पे 20 लेते हैं। तो दो चीज़ है, एक है ब्रांडी और दूसरा क्या है इसमें वाटर है। ये कह रहा वाटर जो है वो 10% है, 20 का 10% कितना होगा 2। ठीक है, बाकी चीज जो वो क्या ब्रांडी होगा, ये कितना हो जाएगा 18 लीटर। कितना क्लियर। अब हमसे ये बोल रहा है कि इसमें हम लोग वाटर कितना ऐड कर दें। मान लेते हैं इसमें हम लोग x लीटर वाटर को ऐड कर दिए, x लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, इसका परसेंटेज जो है वो 25 हो जाना चाहिए। परसेंटेज मीन्स व्हाट, अभी कितना, अभी इसमें वाटर 2 प्लस x है, बाई कितना लेंगे टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर, नहीं अब कितना हो गया 20 प्लस x लीटर। बस यही यहाँ पे थोड़ा समझनी चीज़ है, मिक्सचर कितना था 20 लीटर था, वाटर इसमें ऐड, इसमें से कुछ निकाला नहीं गया है, इसमें से मिल्क या वाटर कुछ निकाल सॉरी इसमें से ब्रांडी या वाटर को निकाला नहीं गया है, इसमें सिंपल ऐड किया जा रहा है। देखिए पहले अगर 20 लीटर था मिक्सचर का क्वांटिटी, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा इसमें x ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस x। ये कितना, ये है बोला 25% हो जाना चाहिए, यानी कि हो जाना चाहिए 1/4। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4x इक्वल टू 20 प्लस x। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 12, x का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि 4 लीटर यहाँ पे ऐड किया गया होगा क्या वाटर। तो क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा वाटर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे 20 प्लस x करने की जगह पे 20 लीटर ले लेते हैं। ये गलती आई होप आप लोग नहीं करेंगे और क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो समझ में आया ये क्वेश्चन। अब बाकी सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1 से लेकर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, लेकिन
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। और अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर चेक करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं अपना डाउट। टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अब तक आ चुके हैं डे 22 तक, इसे आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखें तो लिस्ट मिल जाएगा इसका नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे आई बटन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ये आपका फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट हमेशा मिलती रहे, आप आएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम लोग और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के। थैंक यू।